आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये I1 और I2 इस प्रकार से गिवन है और I1 अपॉन I2 यानी कि ये रेशियो चाहिए। जब भी रेशियो चाहिए होता है तो इन दोनों इंटीग्रेशन में किसी एक को सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे मुझे I2 देखा तो I2 को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ है और I2 को सॉल्व करके इस टाइप का बनाना है। यहाँ पे जो I2 लिखा है यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, तो यानी एक्स क्यूब को टी पुट करने से ऊपर वाला मिलेगा। और ऐसा बनाना है तो ये जो 2 लिखा है इसको लिख दो 1 + 1। तो देखो इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स डिनोमिनेटर में e की पावर एक्स क्यूब और इसको मैंने लिख दिया ऐसे 1 + 1 - एक्स क्यूब। इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे जब हम पुट करेंगे लेट 1 - एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो आएगा -3x² dx बराबर dt, एक्स स्क्वायर dx बराबर -1/3 dt। तो एक्स स्क्वायर dx की जगह ये लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख दो -1/3 dt। I2 इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे -1/3 dt और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा 1 - t, e की पावर 1 - t और यहाँ पे 1 प्लस और इतने पार्ट की जगह t। और इसकी लिमिट भी चेंज कर लो। जब x 0 रखोगे तो ये 1 मिलेगा और जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो t की वैल्यू 0 मिलेगी। और इसके बाद क्या करना है कि इस 3 को बाहर निकाल लो और इस माइनस से इस लिमिट को इंटरचेंज कर दो। प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से आएगा 1/3 इंटीग्रेशन और लिमिट हो जाएगी 0 to 1 dt और डिनोमिनेटर में ये लिखा है e की पावर 1 - t, इसको मैंने ऐसे लिखा e और e की पावर -t उसको ऊपर भेज दिया, ये इधर आ गया और ये वाला जो e है इसको भी बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने e और यहाँ पे क्या बचा 1 + t। I2 इक्वल टू यहाँ से आ गया 1/3e इंटीग्रेशन 0 to 1 और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना कि इस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, तो t की जगह वापस x बोल सकते हो, तो e की पावर x dx और डिनोमिनेटर में 1 + x। अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म लिखा है ये यही आ गया I1 जो था e की पावर x dx अपॉन 1 + x, तो वही यहाँ पे लिखा है, तो इसकी जगह लिख दो I1। यहाँ से आपका ऐसे आ गया I2 इक्वल टू 1/3e और ये बन गया I1। तो हमें चाहिए क्या, हमें रेशियो किसका चाहिए, I1/I2 चाहिए। तो बस यहाँ से I1/I2 निकाल लो, I1/I2 इक्वल टू क्या जाएगा 3e। बस ये आंसर है 3e। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, सबसे पहले तो हमें ये जो इंटीग्रेशन है इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। और यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो x - 1 अपॉन x + 2 चाहिए, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में x + 2 बनाना है, इंटीग्रेशन dx अपॉन। अब जैसे मुझे यहाँ पे x - 1 और इसके डिनोमिनेटर में x + 2 बनाना, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया x - 1 अपॉन x + 2 की पावर कितनी है 3/4, यानी कि x + 2 से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, x + 2 की पावर 3/4 से डिवाइड किया है। अब इससे डिवाइड किया है तो इससे मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या है x + 2 की पावर 5/4, इसमें मल्टीप्लाई करा दो कितना 3/4 का, तो बस ये हो जाएगा आपका। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन, और ये तो आपका एज इट इज रहेगा x - 1 अपॉन x + 2 की पावर 3/4 और ये 5 3 8/4 तो 2 आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो अंदर लिखा है ना इसको टी पुट करना है, यानी कि लेट x - 1 अपॉन x + 2 इसको टी पुट करेंगे, ये मिल जाएगा ऑटोमेटिक। देखो इसको चाहो इसका डेरिवेटिव कर लो, तो यहाँ से आएगा x + 2 का होल स्क्वायर और x + 2 एज इट इज, यहाँ पे x + 2 और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर माइनस
फिर x माइनस 1 एज इट इज और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर क्या आएगा डी टी। और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 2 और ये 1 3 हो जाएगा। तो आ गया 3 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख लो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई 3। इतने पार्ट की जगह हम क्या लिख देंगे डी टी बाई 3। यहाँ पे ये जो लिखा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर उसकी जगह लिख दो यहाँ पे डी टी बाई 3। तो आपका जो ये क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएगा डी टी बाई 3, तो 1/3 बाहर कर लिया, फिर यहाँ पे डी टी और इसकी जगह क्या बचा टी की पावर 3/4, बाकी सब डी टी बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो बस इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे 1/3 इंटीग्रेशन टी की पावर -3/4 डी टी है। यहाँ से आ जाएगा 1/3 और टी की पावर यहाँ से -3/4 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में -3/4 प्लस 1 1/3 और यहाँ से क्या आएगा टी की पावर 4 और यहाँ से क्या आएगा ये भी 1/4, तो 4 को यहाँ भेज दो 4/3 आ गया। और टी की वैल्यू जो थी वो सब्स्टिट्यूट कर दो। टी हमने किसको बोला था x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो फाइनली यहाँ से ऐसा आ गया 4/3 x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 1/4। और ये किसके इक्वल था, ये था k इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, यानी कि इसके इक्वल कर दो k x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 1/4 प्लस c। ठीक है यही था। अच्छा इसमें हमने c नहीं ऐड किया, ये इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस c हो जाएगा ना यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी c कर लेना, इंटीग्रेशन होने के बाद c आएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करो आप तो k की वैल्यू दिख जाएगी। जब यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये सब सेम है, बस k इक्वल टू है आपका 4/3, तो ये k की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या है इसमें, तो देन द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 30k, तो 30k के डिवाइजर पूछे नंबर ऑफ डिवाइजर, तो पहले तो 30k कैलकुलेट करो, तो 30 इंटू के की वैल्यू कितनी है 4/3, तो यहाँ से 40 आ गया। तब ये जो 40 आया है इसके नंबर ऑफ डिवाइजर बनाने हैं, तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टर करो, ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 40 को ऐसे लिख दो 4 इंटू 10 और 4 को लिख दो 2 की पावर 2 और 10 का मतलब 2 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ से नंबर ऑफ डिवाइजर चाहिए, तो नंबर ऑफ डिवाइजर, तो इनकी जो पावर होती है जैसे कि 2 की पावर क्या है 3, तो इसमें 1 ऐड कर दो 3 प्लस 1, 5 की पावर क्या है 1, इसमें 1 ऐड कर दो, बस 1 ऐड कर दिया जाता है तो नंबर ऑफ डिवाइजर आ जाते हैं। 3 1 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से कितना आएगा 2, 4 इंटू 2 8, ये आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। इसके बाद नेक्स्ट है ये आपका जी एडवांस का PYQ है और ये काफी लेंदी क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि इंटीग्रेट करना क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि ये डिनोमिनेटर में जो लिखा है पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ जिससे आइडिया लग जाए कि जैसे x साइन x है तो इसमें तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, पहला फंक्शन एज इट इज साइन x का हो जाएगा cos x प्लस साइन x एज इट इज और x का क्या हो जाएगा 1 और cos x का माइनस साइन x। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया x cos x। तो यहाँ से दिख गया कि इसका डेरिवेटिव क्या है x cos x, यानी कि x cos x हमें ऊपर चाहिए क्योंकि जब मैं इसको t बोलूं तो x cos x मिल जाए मुझे, तो मुझे x cos x तो नहीं केवल x दिख रहा है ऊपर, तो cos x मल्टीप्लाई करा दो और cos x से डिवाइड करा दो, तो आपका इंटीग्रेशन ऐसा बनेगा x, ठीक है, ये जो x स्क्वायर लिखा है इसको मैंने ऐसे लिख दिया x अपॉन cos x इंटू और एक मैंने cos x ऊपर लिखा x cos x dx। ठीक है, ये जो x स्क्वायर था इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया और डिनोमिनेटर में ये सेम है x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखो इससे फायदा क्या होगी,
कि अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको टी बोलूंगा तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। ये इंटीग्रेट हो रहा है तो फिर इसको फर्स्ट बोलो और इसको सेकंड बोलो और बाई पार्ट लगा दो। ये पहला फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन और ये इंटीग्रेट है, और इसका इंटीग्रेशन भी कर लो पहले से। तो देखो मैं इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लेता हूँ, तो इसको टी मानेंगे, यानी कि देखो मैंने इसको टी माना, ये जो ऊपर वाला पूरा पार्ट है ये क्या बन जाएगा, डी टी। तो ये आप कैसा लिखा है, डी टी बाई टी स्क्वायर। तो इसका क्या आएगा, -1 बाई टी। तो -1 बाई टी की जगह क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये आएगा। वापस क्वेश्चन में क्या है कि इसको मैंने फर्स्ट बोला तो पहला फंक्शन एज इट इज, यानी कि एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन हमने पहले से कर लिया ना, वो क्या है, -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन लिख दो, -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें फिर से वही लगेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये एज इट इज कॉस एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस, फिर एक्स एज इट इज, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स। तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो पहले का डेरिवेटिव और सेकंड का, फिर और देखो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन ये आएगा, यानी कि वो माइनस से इसको प्लस कर दो और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। यहाँ पे जो हमने डेरिवेटिव किया है ना, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये क्लियर दिख रहा है कि ये वाला जो टर्म और ये वाला टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या गया, माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस अब ये बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स प्लस सी, ठीक है। तो बस फाइनली आपका ये आंसर है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इसको आप लोग ट्राई करना। मैं इसकी हिंट दे देता हूँ, इसमें आपको पुट करना है x इक्वल टू ए टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ए टेन थीटा पुट करोगे तो ये आपका साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिमिट भी आपकी 0 to π/2 हो जाएगी। और इसके बाद आप इसमें वही अप्लाई कर लेना, इसमें फिर इसके बाद अप्लाई हो जाएगा बेलीज फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है, ये हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है।